हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट। मैं शाश्वती, आपकी डेली योगा इंस्ट्रक्टर। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है हेडेक। सबको सुनने में ये दिखता है कि हेडेक हो रहे, क्यों? बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग कभी ना कभी हेडेक का शिकार होता ही है। बट फ्रेंड्स, हमें हेडेक जो होता है इसका पता नहीं लगता किस टाइप का हेडेक है। हेडेक एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है नहीं, बट इसको अगर हम नेग्लेक्ट करते तो ये बहुत बड़ी रूप ले लेता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बट हेडेक का भी टाइप होता है। 4 टाइप का हेडेक्स होता है। फर्स्ट, टेंशन हेडेक। सेकेंड, माइग्रेन हेडेक। थर्ड, क्लस्टर हेडेक। एंड फोर्थ, साइनस हेडेक। जो टेंशन हेडेक है ये किस वजह से होता है, उसमें नाम में ही आंसर है, टेंशन की वजह से। टेंशन हेडेक में हमारे जो ये फोर हेड है, ये फोर हेड रीजियन में बहुत ज्यादा पेन होता है और स्ट्रेस भी महसूस होता है, तभी इसको टेंशन हेडेक कहा जाता है। ये टेंशन हेडेक में हमारा इतना दर्द होता है कि हम कभी कभी मेडिसिन तो लेते ही है और क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तो ये 2 कारणों की वजह से होता है, एक मेंटल स्ट्रेस, एक फिजिकल स्ट्रेस। जैसे ऑफिस वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा लोड है, वो है मेंटल हेडेक। और फिजिकल हेडेक क्या है? तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन से कोई बीमारी चल रही है, उसी वजह से उसको हम सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, या कोई भी काम इतना आ गया, इतना टेंशन हो रहा है, वो कैसे होगा, कैसे उसको ओवरकम करेंगे उससे। तो उसी वजह से हमारे माइंड में इतना टेंशन आ जाता है, तो उसी वजह से भी टेंशन हेडेक होता है। सेकेंड है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक में हमारे कोई भी एक साइड में, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कोई भी एक साइड में हमारा पेन होता है, इसको कहते हैं माइग्रेन हेडेक। जो टेंशन हेडेक था उसमें कुछ आधा एक घंटे में वो ठीक हो जाता है। बस माइग्रेन हेडेक बहुत ही सीरियस है, उसमें पेशेंट को इतना एक्सट्रीम पेन होता है, पेशेंट छटपटाते लगते हैं, वॉमिटिंग का फीलिंग आता है, कभी कभी वॉमिट भी हो जाता है, नोजिया होता है, सुप्रीम पेन होता है। तो कुछ करने से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। और ये 3 आवर्स से 3 डेज तक चलता है माइग्रेन, तो स्पेशली इसमें बहुत ध्यान भी देना चाहिए। थर्ड है क्लस्टर हेडेक। कोई भी, जैसे हमारे दोनों आईज है, कोई भी एक पोर्शन में, ये आईज में पर्टिकुलर बहुत पेन होता है, रेड कलर आ जाता है पेन के थ्रू, इतना ज्यादा पेन होता है, उसमें रेड कलर हो जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी कभी आंखों से पानी भी टपकता है। ये अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो ये हफ्तों से महीनों तक इसका चलता है। फोर्थ, साइनस हेडेक। साइनस हेडेक का सबसे बड़ा रीजन है साइनसाइटिस। इस हेडेक में, साइनसिस में बहुत ज्यादा पेन होता है और इसके थ्रू, पेन के थ्रू कभी कभी पेशेंट को फीवर भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे हमें कभी भी हेडेक हो तो हमें पहले रिकॉग्नाइज हमें करना पड़ेगा किस टाइप का हेडेक है। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछते हैं आपको हेडेक जो हो रहा है किस टाइप का हो रहा है। तो अभी जो मैंने 4 टाइप्स का हेडेक बताया, तो उसमें आपको जब हेडेक होगा आपको खुद पता लग जाएगा कि किस टाइप का हेडेक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ये चारों टाइप का हेडेक मैंने बता दिया। हेडेक से अगर हमें रिलीफ लेना है, हेडेक को टोटली खत्म करना है, तो उसके लिए डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज तो करना ही है। जो भी आप आसन आपके लिए पॉसिबल है, बहुत बेसिक आसन, वो आप जरूर कीजिए। जैसे पद्मासन, वज्रासन, ये सारे आसन आप कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। पद्मासन में एक लेग के ऊपर दूसरा लेग, फिर ऐसे, इसको धनासन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे पीकर को ऐसे कीजिए, फिर बैठिए चुपचाप,
एकदम आइज को क्लोज करके पूरा कंसंट्रेशन आपका माइंड के ऊपर टोटली कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड को। थोड़ी देर शांत रहिए, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, देन रिलैक्स, छोड़ दीजिए। इसको ही आप लेग को चेंज करके आप करेंगे 2 to 4 टाइम्स। नेक्स्ट है वज्रासन। वज्रासन में भी आप ऐसे लेग फोल्ड करके बैठिए। बैठने के बाद हाथ को नीज के ऊपर रखिए और आईज को क्लोज करिए और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। इसमें जब आप वज्रासन या पद्मासन में बैठेंगे तो आपका बैक को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। फिर छोड़ दीजिए। हेडेक में सबसे बड़ा इफेक्ट है प्राणायाम। हर एक प्राणायाम हेडेक के लिए बहुत फायदेमंद है। फर्स्ट मैं दिखाऊंगी भस्त्रिका। इसमें क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ लेना है एंड छोड़ना है। बट हर एक प्राणायाम का प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, ये आप माइंड पे रखना। देखिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, देन स्लोली स्लोली छोड़ दीजिए। और एक बार, मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स दिखाया, बट आप 7 to 10 टाइम्स कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हाथ को ऐसे मुट्ठी कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। थर्ड भ्रामरी। भ्रामरी में आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है इसको आप कान के अंदर डाल दीजिए, कान के अंदर रख के ये 3 फिंगर आईज के ऊपर और ये 2 फोरहेड के ऊपर। फिर ब्रीथ लीजिए, फिर नाक के थ्रू आवाज करते करते आपको ब्रीथ को रिलैक्स करना है। ये 3 प्राणायाम मैंने दिखाया, इसके अलावा आप कपालभाति भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है आपका हेडेक से रिलीफ के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि काफी बार प्राणायाम करने के बाद भी इतना एक्सट्रीम हेडेक होता है कि जाता नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, एक पीली मिट्टी मिलता है, पीली मिट्टी जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, बर्तन में वो मिट्टी को रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए, रात भर उसको पानी में भिगोने दीजिए। सुबह उठ के वही पानी थोड़ा सा ऊपर से लेके हाथ में रखिए और फिर नाक से ऐसे अंदर के तरफ पानी को खींच लीजिए, उससे भी बहुत जल्दी आपका हेडेक ठीक हो जाता है। बट ये सारे चीज जो भी प्राणायाम मैंने दिखाया, जो भी आसन मैंने दिखाया, ये आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आप डेफिनेटली आपको हेडेक से बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ चीजों में ध्यान देना है जिससे आपको हेडेक से बिल्कुल मुक्ति मिले, वो मैं लास्ट में आऊंगी। उससे पहले कुछ अभी पॉइंट्स का दिखाऊं, जिस पॉइंट को प्रेस करने से आपका हेडेक ठीक हो सकता है। फर्स्ट,
ये देखिए फिंगर है, रिंग फिंगर के ये टॉप पे आप प्रेस कीजिए। जब भी आपका कोई भी टाइप का हेडेक हो, जो 4 टाइप का मैंने हेडेक बताया, कोई भी टाइप का हेडेक हो, ये जो पॉइंट है रिंग फिंगर के टॉप में आप ऐसे प्रेस करते रहिए। जितना जोर से आप प्रेस करेंगे उतनी जल्दी आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। ये एक पॉइंट है, इसको कहते हैं मस्टर पॉइंट। ये मस्टर पॉइंट आपको प्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड में नहीं, राइट हैंड में भी, दोनों हाथ में ही आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है अंगूठा में भी जोर जोर से आपको प्रेस करना पड़ेगा। जब आप हेडेक से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या बहुत देर से आपका हेडेक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये प्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रेस कीजिए। प्रेस से जैसे ऐसे प्रेस करेंगे कि आपको लगे, तो उससे आपको बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है आईज। ये जो आईज के पास जो ये थोड़ा सा गड्ढा सा है, ये दोनों पॉइंट में आप ऐसे रोटेशन करते रहिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करते रहिए। इससे भी आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगी। ये सब चीज जब भी करेंगे आईज को क्लोज रखिएगा ताकि आपको रिलैक्सेशन फील हो। तो आप ऐसे दबाते रहिए, पहले ऐसे तो प्रेस कीजिए, अच्छे से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप इसको ऐसे घुमाते रहिए 5 to 10 times फॉरवर्ड एंड 5 to 10 times बैकवर्ड। नेक्स्ट है नोज के ये दोनों साइड आप प्रेस करते रहिए, ऐसे प्रेस करते रहिए। जब हो जाए तो ऊपर से ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, ऐसे नोज के दोनों साइड से 2 फिंगर लेके ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए, फिर ऐसे। ये सारे पॉइंट्स जब भी आप करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। जितना भी प्राणायाम मैंने दिखाया आप डेली बेसिस पे कीजिए। इससे क्या होता है, प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है कोई भी पेन को, मतलब हेडेक जैसे पेन को रिलीफ के लिए। और इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत रिचार्ज हो जाता है, हमारा बॉडी भी बहुत रिचार्ज हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी रिचार्ज हो जाता है, इससे अच्छे से काम करने लगता है। लास्ट में मैं आती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट थिंग, आप जितना टेंशन ना ले उतना अच्छा है, टेंशन से दूर रहिए। अगर टेंशन हो तो आप कोई म्यूजिक सुनिए जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे, देखना सेकंड में आपका टेंशन खत्म। या कोई फ्रेंड से बात करना फोन के थ्रू, आपका टेंशन खत्म। ये भी ना कर पाए तो आप वॉक के लिए चले जाइए। नेचुरल एयर में आप जितना घूमेंगे उतना अच्छा है, हमारा बॉडी भी रिचार्ज हो जाता है। तो नेचुरल एयर में रहना, वॉक करना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, हमारा बॉडी, हमारा माइंड दोनों ही रिलैक्स फील होता है। बहुत ज्यादा हम खुद रिलैक्स फील करते हैं और अच्छे से एनर्जेटिक हमारा बॉडी बन जाता है और एनर्जी भरपूर मिलता है। क्योंकि मॉर्निंग वॉक एक ऐसी चीज है, उस टाइम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। तो आप जब भी ऐसे वॉक के लिए जाएंगे मॉर्निंग में, तो आपका बॉडी तो रिलैक्स होगा, माइंड भी रिलैक्स होगा, आपका नर्वस सिस्टम रिचार्ज हो जाएगा। तो सारे सिस्टम आपका अगर फिट हो तो आपका हेडेक कहाँ से होगा। और बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को जितना हाइड्रेट करके रखेंगे उतना बॉडी अच्छे से काम करने लगता है, उससे हेडेक भी आपको कम होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। सिर्फ पानी नहीं, आप नारियल पानी भी पीते रहिए, जूसेस भी लेते रहिए, तो कोई भी लिक्विड आप लेते रहिए। लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है स्लीप, यानी नींद। प्रॉपर स्लीप की बहुत जरूरी। हम सारे काम कर लेते हैं रात जाके, दिन जाके, बट नींद के टाइम हम बिल्कुल नींद नहीं लेते, बहुत कम नींद लेते। कुछ घंटा नींद लिया, बस उठ के चले गए। नहीं, हमें प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर अगर नींद आपको हो तो आपका हेडेक होने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
इसलिए 7 to 8 आवर्स नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रात में ज्यादा नहीं सो पाए ठीक से तो दिन में थोड़ा सा नैप ले लीजिए, हाफ एन आवर ले लीजिए, आप देखना कितना फ्रेशनेस फील करेंगे। तो ये सारी जानकारी जो मेरा नॉलेज में था आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी हमेशा फिट रहे, हमेशा रिलैक्स रहे माइंड से। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत सारे वीडियोस मेरा रिलीज हो चुका है। और माइग्रेन के ऊपर भी मैंने वीडियो किया, बट आज मैंने हेडेक के ऊपर इसलिए किया क्योंकि हेडेक होता है, लोगों को पता नहीं लगता किस टाइप का हेडेक है, तो इसीलिए पार्ट वाइज मैंने आज आपको बताया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास मैं पहुंच सकूं। और किसके ऊपर करना है नहीं करना है वो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगी आपको। टिल देन, stay fit and stay healthy and smile always and tension free. Thank you.